Hello students, this is lecture 2 of miscellaneous exercise of vector algebra chapter number 10 for the class 12. तो अभी तक हमने जो जो किया है इन द लेक्चर 1 फ्रॉम 1 to 8, अब इस लेक्चर 2 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 9. तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा, अब फिर कह रहा हूं कि अभी तक आपने इस 10th चैप्टर के शुरुआती एक्सरसाइजेस को अभी तक आपने नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो यहां से स्टार्ट करने से पहले आप पहले उन सभी लेक्चर्स को अटेंड करें, देखें कि वेक्टर्स होते क्या हैं, किस तरह से वो उनकी प्रोसीजर रहता है, वो किस तरह से व्हाट टाइप ऑफ दे हैव नेचर. देन आप समझ पाएंगे जो क्वेश्चंस में पूछा गया है और जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो हमसे पूछा गया है, हमें जो बनाने के लिए कहा गया है, टू प्रूव करने के लिए कहा गया है या फाइंड करने के लिए कहा गया है. तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन नंबर 9. हियर कहा गया है लाइक दिस वन, से दिस इज द पॉइंट P एंड Q. यहां पर P एंड Q दे रखा हुआ है और द position vector for the P and this is the position vector for the Q. ये हमें दे रखे हुए, वो कहता है कि यहाँ पे कोई पॉइंट है R, इसके पोजीशन वेक्टर हमें ढूंढ के दिखाने हैं और बाद में हमसे कहा गया है कि ये जो पॉइंट P है ये R Q का मिड पॉइंट है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है. तो R के लिए जैसे मैंने लास्ट लेक्चर्स जो हमने किए हैं वहां पे हमने सेक्शन फार्मूला डिस्कस किया था, जहां पर हमने कहा था कि अगर पी क्यू जब कोई भी लाइन सेगमेंट या कोई भी वेक्टर को सेक्शन में कन्वर्ट करने वाला पॉइंट अगर अंदर है, इंटरनली आ रहा है, तो वहां पे सेक्शन फार्मूला अलग तरीके से होगा, और एक्सटर्नली आ रहा है तो उसके लिए अलग. यहां से एक्सटर्नली कंसीडर करेंगे, बोला भी गया है विद 1:2. देन आर वेक्टर सेक्शन फार्मूला माइनस के साथ आएगा, सो हम क्लियरली 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 2 को करेंगे इसके साथ. तो यहां से क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 दिस इज 1 माइनस 2. So here इस माइनस को इसके साथ बैलेंस करेंगे बाय टेकिंग कॉमन एंड कैंसिल. सो फाइनली आर वेक्टर हमारे पास ये आ जाएगा. यहां पे इसको लिख लेते हैं आर वेक्टर 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर. तो नेक्स्ट हमें जो पार्ट 2 में हमें बताना है दैट p इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस आर क्यू. तो अगर ऐसा है तो p को मैं इंटरनली पॉइंट मान के 1:1 लेके चलता हूं. तो लेट्स सी अगर p वेक्टर बन जाता है तो यस, ये 1:1 ये दर्शाता है कि पॉइंट P आर क्यू को मिड पॉइंट पे या इक्वली सेक्शनाइज कर रहा है, उसको इक्वली पार्ट. दिस पॉइंट P 1 मल्टीप्लाई दिस इज a वेक्टर, इंटरनली के केस में प्लस आएगा एंड दिस 1 विल अपॉन 1 प्लस 1. दिस P वेक्टर विल बी, दिस इज 4 ऑफ a वेक्टर, 5 माइनस 3 2b वेक्टर अपॉन 2, यहां से 2 कॉमन, लुक एट जो p वेक्टर हमारे पास निकल के आया और जो उसने गिवन दे रखा हुआ था सेम. सो हेंस दिस शोज दैट द p वेक्टर इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू वेक्टर. Like this question number 10, two adjacent sides of the parallelogram like this यहाँ पे लिखी हुई है, और इसके साथ हमें बोला गया है find the unit vector parallel to the diagonal and also find the area. तो अगर मैं इसको इस तरह से पैरेललोग्राम ड्रा करते हैं तो यहाँ से adjacent sides like this one and this one, तो ये आपका दोनों में से this one vector 4j 5k
and this vector is I2j minus 3k. हमें यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दी डायगोनल निकालना है, तो दिस इज पैरेलल टू दिस, पैरेलल अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो ये वेक्टर लाइक दिस वन, इसे कंसीडर कर लेते हैं I2j 3k. सो दिस AC डायगोनल AC रिजल्टेंट हो गया AB और BC का, like AC vector is resultant of AB vector and BC vector. तो रिजल्टेंट है तो दोनों को प्लस करो, AB BC, here is AB 2I minus 4j and 5k plus I, this one 3 4 minus 6j and 2k कैप. ये हमारे पास डायगोनल AC निकला. तो हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो यूनिट वेक्टर ऑफ AC देख लेते क्या बनता है. दिस इज 3I 6j 2k कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ दिस इज 9 36 4 which is 3I 6 of j 2 of k upon 7. So this comes out जो उसने हमसे पूछा है, that the unit vector of which is parallel to this AC. ये रहा हमारा आंसर. और सेकेंडली उसने कहा है कि जो ABCD पैरेललोग्राम है इसका आप एरिया भी निकाल के दिखाएं. तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा the modulus of the cross product of AB and AD. इसका तो पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उसका मॉडुलस निकालेंगे, वो हमारा एरिया बन जाएगा. तो बिफोर इसकी मॉडुलस वैल्यू के लिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना पड़ेगा. तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए नाउ AB cross AD is IJ K and look at the AB. The AB vector is this one 2 minus 4 5 and next one 1 minus 2 and minus 3. Let's find out the determinant. This one this is 12 minus minus plus 10 j cap, this is minus 6 and 5 on the 5 and k cap minus 4 minus minus plus 4. तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो हमारे पास बना which is 22 I cap and minus 11 plus 11 this becomes 0. तो एरिया के लिए हमें इसका मॉडुलस, so what area comes out? Area is equals to modulus of AB cross AD which is 22 square plus 11 square. The square of 22 is 605. So area is 60 square root of 605 square यूनिट. इसको फैक्टर करके देख लो, अगर कुछ बाहर आता तो निकाल लीजिए, अदरवाइज इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम अकॉर्डिंग टू दिस adjacent vectors. Question number 11 and the statement for the question 11 is show that the direction cosines of a vector equally inclined on the axis OX, OY and OZ and that equally inclination is this one. ये हमें बनाकर दिखाना है. तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस की बात करते हैं. तो डायरेक्शन कोसाइंस जो थे जिसे हमने L, M एंड N से कहा था, और cos अल्फा, cos बीटा, cos गैमा, राइट. तो ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस थे. वो कहता है इक्वली इंक्लाइंड है. इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये हुआ अल्फा बीटा गैमा ये तीनों बराबर हैं, आप इन तीनों को एक ही ले लो. तो व्हाट इट विल बी, जो x के साथ इंक्लाइंड है विद cos थीटा, जो
y के साथ वो भी cos थीटा बना। तो हमारे पास जो कंडीशन थी, हमने बोला था एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो लेट इट बी like cos square theta cos square theta cos square theta is equal to 1. This is 3 of cos square theta is equal to 1 and cos square theta is equal to 1 by 3 and cos theta is equal to 1 by square root 3. तो यहां से अगर हम एलएमएन की बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस हमें कहा गया था कि द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस क्या रहेगी, वो रहेगी प्लस माइनस ये x की, ये y की और ये z की। अगर आपको एंगल देखना होगा तो आप यहां से ये देख सकते हो cos इनवर्स 1 by square root 3 and this become the angle. So but हमें कहा गया था डायरेक्शन हमें कोसाइंस बताने हैं, तो वो प्रूव करने हैं दिस वन. सो क्लियरली दिस इज द डायरेक्शन कोसाइंस. कब? जब इक्वल इंक्लाइंड हो एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के ऊपर. सो दिस इज द वे. क्वेश्चन नंबर 12 एंड द स्टेटमेंट फॉर द क्वेश्चन नंबर 12 इज ABC आर द गिवन वेक्टर्स जो हमें दे रखे हुए हैं. हमें एक ऐसा डी वेक्टर फाइंड आउट करना है जो परपेंडिकुलर हो ए और बी के साथ, और ये एक सी वेक्टर जो हम डी ढूंढेंगे उसके साथ डॉट प्रोडक्ट 15 बनाना है. ये इक्वेशंस हमें रिस्पेक्टिव इक्वेशंस मिलेंगी एक्स वाई एंड जी की, उसे हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालते हैं. फर्स्ट द डी वेक्टर विच इज एक्स आई, ये हमने कंसीडर कर लिया, वाई जे एक्स वाई जी कैप. तो सबसे पहले द डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर. परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के साथ, तो लाइक अगर तो डॉट, क्योंकि यहाँ पे डॉट किया हुआ तो डॉट से लेके चलते हैं. दैट डी डॉट विद ए वेक्टर परपेंडिकुलर में दोनों का डॉट 0 हो जाता है, राइट. तो द डी इज योर एक्स वाई जे जी के and the a vector is equal to 0. So this is x 4y 2z is equal to 0. This comes out. Secondly d b के साथ भी परपेंडिकुलर है तो डॉट इसका भी 0 हो जाएगा. ये एक्स आई वाई जे जेड के डॉट बी वेक्टर इज योर 3i2 j plus 7k is equals to 0. So this is your 3x minus 2y 7z is equals to 0. This one and equation 2. Let's see the C and D. The vector C is 2y j 4k and this is xi y j zk is 15. तो यहां से आपके पास 2x माइनस दिस इज y 4z दिस इज 3. तो 1 2 and 3 इन तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना हमें, और x, y और z की वैल्यू निकालकर d में सब्स्टिट्यूट करेंगे. देन वी हैव द वैल्यू ऑफ d वेक्टर. चलिए 1 and 2 को देखते हैं पहले. दिस 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आप फर्स्ट इक्वेशन से 3 से मल्टीप्लाई कर दें. मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा आपके पास 3x 4 3 12y and this is 3 to the 6 is equal to 0. The second equation remains same. 3x 2y 7z equals to 0. This is cancel, plus minus this is 14y and minus 7 plus 6 is minus of z equals to 0. This comes out a equation in y and z. Similarly, अब इक्वेशन नंबर 1 और 3
या इन दोनों को हैंडल कर लो, या 2 और 3 को साइमल्टेनियसली लेकर हैंडल कर सकते हैं और हमें एक और yz की इक्वेशन मिलेगी। तो यहां से देख लेते हैं कोई एक इक्वल है इसमें से, तो लाइक यस। अब फिर से मैं 1 एंड 3 को लेकर चल रहा हूं। जैसे मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अब मैं इसे 3 के साथ डील करने जा रहा हूं, तो अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2 इट विल 2x, 2 4 8y, this is 2 to the 4, z equals to 0, and this equation 2x is 15, this cancel, plus minus this दोनों खत्म हुए, and now from here 8 plus 1 is 9y, over here is minus of 15. So value of y is minus 15 by 9, which is equals to minus of 3 5s are 15, 3 3s are 9. The value of y is minus 5 by 3. उसको यहाँ पुट अप करेंगे 14, and it will be minus 5 by 3 minus z equals to 0, and the value of z is comes out 70 by 3. अब फाइनली x एंड y एंड z की वैल्यू को लेकर 1 2 3 आप तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन में डालें और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। फॉर दैट मैं इक्वेशन नंबर 1 को चूज करता हूं यहाँ पे, फ्रॉम 1 x plus 4y plus 2z equals to 0, x, the value of y is your minus 5 by 3, and value of z is minus 70 by 3 is equals to 0, and x is equals to 5 for the 20 plus 20 by 3 उधर जाकर ये माइनस प्लस बन जाएगा 140, एंड इट इज 160 by 3। फिर सभी अपॉन 3 है तो इसको भी 160 नीचे 3 रहने दीजिए, वैसे भी कटेगा नहीं। चलो, द डी वेक्टर विच इज एक्स आई वाई जेड एंड जी के कैप, तो फाइनली डी वेक्टर पूछा गया था और वो निकल कर आया हमारे पास 160 by 3 आई कैप, वैल्यू ऑफ वाई इज minus of 5 by 3 j cap, and the value of z is minus 70 upon 3 k cap. So question number 13, the scalar product of the vector I plus j plus k with a unit vector along the sum of the vector 2 plus 4 minus 5 and lambda 2 3 is equal to 1. Find the value for the lambda. इसके लिए क्या होगा हमारे पास, दिस इज आई जे के जो है, यहाँ पे दो वेक्टर्स दे रखे हैं, उससे एक को हम कहते हैं दिस इज ए, द सेकेंड वन इज बी, तो सम ऑफ कहा गया है द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इट इज 2 प्लस माइनस ऑफ 2 के कैप। तो हमें करना क्या है, ये जो वेक्टर है इन दोनों के सम के यूनिट वेक्टर के पैरेलल होगा, या कह लो उनका डॉट उसके साथ स्केलर डॉट उसका 1 बनेगा। तो एक काम करते हैं, इन दोनों का हमने जो सम किया है व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर, इसका इस a प्लस बी का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। which is upon this one।
ये ऊपर 2 प्लस लैम्डा आई ही रहेगा। और डिनोमिनेटर में इसको थोड़ा सा जरूरत पड़ने पर इसको ओपन कर लेंगे। 2 to the 4 36 plus 4 40 दिस वन। अब वो क्या कह रहा है कि ये जो इसका जो यूनिट वेक्टर बना है a प्लस बी का, इसका इसके साथ स्केलर प्रोडक्ट इक्वल टू 1 है। तो यहां पर नेक्स्ट आई जे के डॉट विद दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से इसको क्रॉस कर देते हैं। यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज 2 प्लस लैम्डा आई डॉट आई 1 प्लस 6 एंड -2 दिस इज स्क्वायर रूट 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 40। इसको सॉल्व करना है, हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज लैम्डा प्लस 6, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड की वजह से। दिस इज लैम्डा स्क्वायर 36 12 लैम्डा -44 minus 36, this is 12 minus 4 is 8 and again 44 minus 36 is 8. Value of the lambda is 1. So this is the question number 13. According to the statement, the value जो हमें lambda की निकालने के लिए कहा था is 1. Number 14, and the statement is if a vector, b vector, c vector are mutually perpendicular vector of equal magnitude, show that the vector c dot d is equals 15 is equally inclined to a vector, b vector and c vector. ये हमें प्रूव करके दिखाना है। बट इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक मिस्टेक है। बिकॉज ओवर हियर, क्योंकि हम यहाँ पे सी वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स नहीं जानते हैं, डी वेक्टर इज नॉट मेंशन्ड ओवर हियर, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 15 इट्स मे बी, ये एक आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 जो हमने किया है वहां पे सी डॉट डी इज इक्वल टू डॉट 15 है। आई थिंक ये वहां से उठाया गया है, तो हिसाब से ये टर्म यहां नहीं होनी चाहिए। इट इज काइंड ऑफ अ टाइपिंग मिस्टेक फ्रॉम द बुक साइड। तो यहां पर ये हो सकता है, दिस इज पॉसिबल दैट इसके साथ जो जो पूछा गया है ये क्वेश्चन जो है आंसर कर सकता है। इसके आंसर के लिए लेट्स सी, दिस इज ए वेक्टर बी वेक्टर सी या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो क्लियरली इनका एक दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट cos 90 0 इसे 0 रहेगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है एंड इक्वल मैग्नीट्यूड है। तो ये भी गिवन के तौर पे लिख लेते हैं, कहीं इस्तेमाल हुआ तो दिया है तो जरूर होगा। देन दिस इज इक्वली इंक्लाइंड टू दिस वन, ये हमें शो करके दिखाना है लास्ट में जो एंगल है उसकी मदद से। द फर्स्ट वन कह रहा है कि ये जो है इज इक्वली इंक्लाइंड विद ए, अगर ए के साथ इक्वली इंक्लाइंड है देन इट्स स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। with cos alpha, alpha is with the x axis
ये रहेगा। तो जैसे कि हमने, जब हम इसका ए डॉट ए ओपन करेंगे, ए डॉट बी यहाँ बता चुके हैं वो 0 होगा, तो वी लेफ्ट विद द ए डॉट ए ओनली। So here's A dot A is magnitude square and cos alpha will be, इसको डिनोमिनेटर में like this one. So this is the cos alpha first one. इसी तरह से अगर देखेंगे सिमिलरली, जब ये रिलेशनशिप तैयार करेंगे, दैट इक्वली इंक्लाइंड with B vector यहाँ पे A डॉट ये 0 हो जाएगा, B डॉट B इस तरह से बन जाएगा एंड C डॉट B भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये एक कैंसल हुआ एंड द कॉज ऑफ बीटा like this. Similarly, cos gamma will be, ये आपके पास cos अल्फा, cos बीटा, cos gamma, और हमने यहाँ पे कह दिया था having the equal value a b and c are equal magnitude। देखो डिनोमिनेटर तो सबका सेम ही बना है, न्यूमिनेटर में वो में भी उसने कह दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a जो भी रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द b जो भी रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द b c जो भी रहेगा वो इक्वल होगा। सो राइट साइड जो है ये और ये तीनों की इक्वल हो गई, इंप्लाइज इस, यहाँ पे लिख लो, बिकॉज this is given, the magnitude of these three vectors is equal, implies is cos alpha, cos beta, cos gamma is equal। तो ये तीन कब इक्वल हो सकते हैं? तभी जब अल्फा बीटा गामा इक्वल होंगे, यानी ये एंगल्स इक्वल होंगे। तो अल्फा बीटा गामा जो एंगल्स होते हैं, दैट एंगल्स आर ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। जो ये बताता है कि ये जो टर्म है इज इक्वली इंक्लाइंड विद ए अल्फा, विद बी बीटा एंड सी विद गामा। तो ये पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। जो टर्म उसने लिखी हुई सी डॉट डी 15 उसके साथ वी कैंट हैंडल थिंग, तो उसको चेंज करके आप ये लिखिए। So question number 15 and the statement for the 15 is we are given the a plus b dot product with a plus b is equals to this one। ये हमें बनाकर दिखाना कब, if and only if ये possible है, this left hand side is equals to right hand side when these two vectors are perpendicular। तो let's see LHS देखते हैं क्या बनता है। a vector this one and this one, सिंपल डॉट प्रोडक्ट ओपन हो रहा है। So this is your, this is 2 of a, so this is, तो इसको हम जब ओपन करते हैं तो ये रिलेशनशिप आता है। तो हमें ये रिलेशनशिप इसमें कन्वर्ट करने के लिए ये वैल्यू 0 चाहिए। तो ये वैल्यू 0 कब होती है? ये बात दैट a and b आर परपेंडिकुलर,
तो परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट 0 था, implies is this one. Mean to say that relation is equal to this one only when the given vectors a b are perpendicular.